जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील AIMWITHSUNIL एम विद सुनील पर आपका इस इको गार्डन की पावन स्थली पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इको गार्डन के गेट से लेके कोर्ट तक की बहुत ही शानदार अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। और आज क्या होने वाला है, क्या 6800 की लिस्ट में सभी सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की किस्मत का पिटारा खुलेगा, या कह सकते हैं 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड सभी साथियों जो भी कि हमारे भाई बहन हैं, इनको सबको नियुक्ति मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा, या बहुत जल्द जो बीच के रास्ते पे जो चर्चा हो रही है इस पे बात बन सकती है। तो इससे संबंधित आज डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और वो सारी पॉइंट बताएंगे आपको किस तरीके से बाहर का रास्ता बन सकता है, क्यों नहीं बाहर का रास्ता बन सकता है, अगर बाहर का रास्ता बनता है तो कितने लोगों को बेनिफिट हो सकता है, कितने लोगों का नुकसान हो सकता है। और जो हमारे जो साथी हैं या जो हमारे भाई बहन हैं, जिनको घर पे बैठ के जिनको ये लग रहा है कि नहीं हम घर पे बैठे रहेंगे, हमारे हिस्से की लड़ाई कुछ बुज़दिल लड़के लड़कियां जो 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं और जो बेरोजगार वो लड़ रहे हैं, तो ये उनकी गलतफहमी बहुत जल्द दूर होने वाली है। साथियों, आज 12 दिसंबर का टाइम है, आज 12 दिसंबर है और समय लगभग 11:30 बज चुके हैं। अभी हम इको गार्डन के इस बाहर गेट पर हैं। बहुत जल्द इको गार्डन के साथ साथ हम कोर्ट की अपडेट भी पल पल की अपडेट आपको देंगे। इसके साथ साथ वो रास्ता भी जो अभी बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है कि बाहर के रास्ते पे जो चर्चा चल रही है उसकी भी बात बताएंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं रूबरू करा रहा हूँ, हमारे यहाँ पे अनेक साथी मौजूद हैं, अनेक भाई बहन मौजूद हैं, ये आपको बताएंगे कि आपको घर से जो साथी बैठे उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो जी सर बताएं, आपका नाम क्या है? सभी साथियों को नमस्कार। मैं रविशंकर पटेल प्रतापगढ़ से आया हूँ जी, और कंटिन्यू रह भी रहा हूँ। मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है, मगर उस प्रॉब्लम को अंजाम देकर इस धरने को सफल और अपनी नियुक्ति के लिए यहाँ लखनऊ इको गार्डन गेट के बाहर सभी हमारे जो भाई बहन इधर बैठे हुए हैं, इन सबको मैं कंधे से कंधे मिलाकर साथ देने का काम कर रहा हूँ, जिससे मैं अपने और भी सभी साथियों को गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी भाई बहन हमारे अभी घर चले गए हैं, वापस चले गए हैं, वो लोग भी अपने काम को कर फिर से वापस आ जाए। और जो भाई बहन अभी आज तक नहीं जागे हुए हैं, सोए हुए हैं, वो लोग भी जाग जाएं और हम आपका आके यहाँ पे साथ दें अपनी नौकरी के लिए, अपने घर परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए। ये लड़ाई बहुत लंबी चल चुकी है और चलती भी रहेगी, चूँकि ऐसा आप लोग सोचते होंगे कि वहाँ बैठ के कुछ नहीं होगा, मगर यहाँ के बैठने से बहुत कुछ हो जा रहा है और बहुत कुछ होने वाला है। जैसे कि सभी लोग जान रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो लोग कंटिन्यू धरना दे रहे हैं, उन लोगों का एक अलग से साइन सब कुछ किया जा रहा है, चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो स्पष्ट तरीके से जैसे यहाँ पे जो लगभग 3 दिन हो गए लगातार चलते जो लोग 7 दिन तक या 5 मिनिमम अभी 5 दिन रखा गया है, 5 दिन तक लगातार सुबह और शाम अटेंडेंस होती है। वहाँ एक रजिस्टर रखा है, रजिस्टर मेंटेन होता है और उसमें जो सुबह शाम जो लगातार हाजिरी मतलब अटेंडेंस देगा, उसका बीच के रास्ते पे और भी बात कराएंगे। यहाँ पे एक और भी हमारे साथी बैठे हैं, उनसे भी बात कराएंगे। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील यादव है, मैं बलिया जनपद। क्या नाम है आपका? सुनील यादव जी, ये भी सुनील यादव हैं, बताएं। हाँ जी, हम लोग यहाँ अनवरत 545 दिनों से धरना दे रहे हैं जी, जो हम लोगों की सूची निकाली गई है आरक्षण विसंगति के उपरांत जी, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ही मिलने के बाद और निर्देशों के अनुसार ये लिस्ट आई थी जी, लेकिन उनके अधिकारी जो हैं अभी भी कोर्ट का बहाना लेकर के इस सूची को लटकाए हुए हैं। यहाँ तक कि वो लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमें पिछड़े और दलित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी न देना पड़े, इसलिए वो लोग कोर्ट में उचित पैरवी भी नहीं करते हैं और हम लोग यहाँ धरने के लिए विवश करते हैं। हम लोगों का कोई शौक़ नहीं है कि हम लोग धरना करें, लेकिन हम लोग पीड़ित हैं और अपने हक अधिकार के लिए यहाँ बैठ करके संवैधानिक तरीके से अपनी नियुक्ति की मांग रखते हैं। हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि हमारी बात अच्छे से सुनेंगे और हमारे जो भी साथी हैं जो घरों पे बैठ करके इंतज़ार कर रहे हैं कि
कुछ लोग लड़ रहे हैं और उन्हीं के द्वारा हमारा भी रास्ता बन जाएगा। तो मेरा उनसे कहना है कि आप भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़िए, आखिरी समय है और समय बिल्कुल उपयुक्त है। आप यहाँ आएँ और हमारा मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि संगठन और एकता में ही शक्ति है और किसी को भी झुका सकती है। जो हठी योगी आदित्यनाथ जी अपनी कुर्सी पे बैठ करके और एसी में बैठ करके तमाशा देखते हैं कि पिछड़े दलित के बच्चों को किस तरीके से शोषित किया जाए, उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाए। तो आप लोग आइए और अपनी क्षमताओं को दिखाइए कि आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। जी, और भी हमारे अनेक साथी हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम मोहम्मद फैसल खान है। हम बहुत बार लगभग 2 साल हो गए, 2 साल से लगातार धरने में आते रहते हैं। आज 545वां दिन हो गया, तो हम लगातार, हम सभी की जिम्मेदारी ये है कि हम टाइम टू टाइम आते रहें और अपने अपने हिस्से का हम सहयोग करें कम से कम। सरकार का तो हम देख रहे हैं रवैया कितना ख़राब है। कोर्ट के ऊपर तो बैठना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट में क्या सरकार लापरवाही से पैरवी करती है, पैरवी सही तरह से ठोस तरह से पैरवी नहीं हो रही, तो कोर्ट के ऊपर हमको छोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरा है कि बीच का रास्ता गवर्नमेंट आराम के साथ में निकाल लेती है। कभी बहुत सारी भर्तियाँ हुई हैं, तो टाइम टू टाइम बीच का रास्ता निकल चुका है और अभी भी अधिकारियों से, बेसिक के जो अधिकारी हैं उनसे बातें चल रही हैं और प्रशासन से बातें हुई हैं, कुछ सिग्नेचर वगैरह हो रहे हैं। तो टाइम टू टाइम मैं कहना चाह रहा हूँ, जितने भी लोग घर पे बैठे हैं सभी अपनी जिम्मेदारी को समझें। कम से कम 2-2, 4-4 अच्छा जिलों से भी अगर लगभग 10-10, 20-20 लोग अगर निकल जाते हैं, तो यहाँ पर जो संख्या है ये लगातार बनी रहेगी। और जब तक ये संख्या बनी है तब तक उम्मीद बनी है, जितनी ये संख्या ख़त्म हो जाएगी उस दिन ये हमारी उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। तो टाइम है, इस टाइम पे पीक चल रहा है, इलेक्शन का बिल्कुल टाइम है, ये चरम सीमा है। अगर इस टाइम पे अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो हमारी ये उम्मीदें सारी की सारी ख़त्म होती चली जाएगी। तो आप सभी सारे के सारे लोग हर ज़िले से इसे आगे कोऑपरेट करें और धरने पर आकर लगातार बैठें। जी, तो ये देखा आपने कि यहाँ पर अनेक ऐसे देखिए